चलो ठीक है, तो अपन ने टर्नओवर एक्टिविटी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज आते हैं, ये 6 रेशियोज आते हैं जो अपन को एक्टिविटी रेशियोज में पढ़ने पड़ते हैं। पहला रेशियो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर, दूसरा होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, तीसरा होता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर, चौथा होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, पांचवा होता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर और छठवा होता है नेट एसेट्स टर्नओवर। ये 6 रेशियोज अपन को पढ़ने, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो शुरू के 3 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आइए एक एक करके बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज की। किसकी बात करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है सारे टर्नओवर रेशियोज में। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, COGS। क्या हो जाता है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या फॉर्मूला हो जाता है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसका लॉजिक क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक का। एक फैक्ट्री एक बिजनेस है, एक फैक्ट्री एक बिजनेस है, उसने साल भर में 10 लाख का माल बेचा। कितने लाख का माल बेचा, 10 लाख का, 10 लाख की कॉस्ट का माल बेचा, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है क्या, और उसके गोदाम में एवरेज में कितने का माल रहता है, 2 लाख का। उसके गोदाम में 2 लाख का माल रहता है, लेकिन साल भर में उसने माल कितने का बेच दिया, 10 लाख का। कैसे पॉसिबल हो पाया ये, उसने 2 लाख के माल को 5 बार घुमाया, उसने 2 लाख के माल को 5 बार घुमाया, मतलब माल बेचा होगा फिर खरीदा होगा, बेचा होगा फिर खरीदा होगा, 5 बेचा होगा फिर खरीदा होगा, ऐसे करके 5 बार उसने 2 लाख के स्टॉक को घुमाया, इसलिए उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये कितना आएगा, 5 टाइम्स, इसलिए नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आप कितनी चक्कर अपने स्टॉक को घुमा रहे हो। फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या कहलाता जाता है तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो जाता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो जाता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। तो ये होता है तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये होता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला तुम्हारा होता है एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। बेसिक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा किसका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला हो गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक समझ में आ गई कहानी, है ना, बोलो। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते थे, ये याद करने का तरीका एक तरीके हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते थे बचपन में तो क्या करते थे, यहाँ ओपनिंग स्टॉक आता था, यहाँ परचेजेस आता था, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस आता था, और यहाँ क्या था तुम्हारा, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ आता था सेल्स, यहाँ आता था सेल्स। अब बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, तो अगर यहाँ आया तो ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ आया तो ग्रॉस लॉस, ऐसे ही होता था। तो अल्टीमेटली हम वहां पे भी कर क्या रहे होते थे, हम फॉर्मेट जरूर रखते थे 11th क्लास तक, पर हम कर क्या रहे होते थे, वो यही कर रहे होते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम निकाल COGS ही रहे थे, हमने सोचा नहीं कभी इतना पहले, लेकिन हम निकाल क्या रहे थे, COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये COGS निकाल रहे थे और सेल्स माइनस COGS कर रहे थे, सेल्स माइनस COGS कर रहे थे, तो क्या आ रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस COGS कर रहे थे तो क्या आ रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे ही सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दूंगा अगर, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दूंगा अगर, तो क्या आ जाएगा, COGS। ये होता है तुम्हारा कौन सा रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेसिक फॉर्मूला वही हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और बाकी जो फॉर्मूले आएंगे वो अपन यूज करते रहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ, है ना, बोलो। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक चीज और बतानी है मुझे इसमें तुमको। अच्छा, अगर एक चीज और इसमें नोट मैंने लिखवाया था, इसमें एक नोट और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लिख सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है और COGS कैलकुलेट नहीं हो सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन COGS कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर COGS कैलकुलेट नहीं हो सकता है तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक।
क्या हो जाएगा, सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। सेल्स को और क्या बोलते हैं लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आप जानते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। मुझे लगता है इतना मैंने बेसिक आपको बता दिया। एक आध क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट तुमको बताऊंगा। आओ देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग ऑफ द ईयर। तो क्या निकाल लोगे, एवरेज स्टॉक। क्या निकाल लोगे, एवरेज स्टॉक। कैसे निकालोगे, आपको सीओजीएस दिया हुआ है 10 लाख, आपको सीओजीएस दिया हुआ है 10 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक में क्या जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो 3 + 2 5, 5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2.5। अबे समझ गए ना, बेसिक है, हाँ या नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, 10 लाख अपॉन 2.5 लाख, कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स, है ना। आंसर आ गया तुम्हारा 4 टाइम्स। क्लियर है, ये फॉर्मूला किसका हो गया तुम्हारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगला देखो एक बार फिर से, जब इंफॉर्मेशन नहीं थी तो क्या हुआ, जब इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने सीओजीएस की क्या ले लिया, सेल्स ले लिया। 5 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक, 125 + 75 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या जो भी आएगा तुम सॉल्व कर लोगे, बन जाएगा ये भी। तीसरा, तीसरा क्या है, अच्छा अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बोलो जो अभी अपन ने पढ़ा, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सी चीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आपको 11वीं क्लास की बात याद हो तो जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे वो सब क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो सीधे सीधे प्रोडक्शन में लगते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा मैं कुछ कुछ एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताओगे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। वेजेस डायरेक्ट है, वेजेस क्या है, डायरेक्ट, सैलरीज इनडायरेक्ट, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये सब क्या है, डायरेक्ट। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। माल आने का खर्च, ट्रक से माल आ रहा है, ये फैक्ट्री का खर्चा है तो ये डायरेक्ट है। लेकिन माल बिक के जा रहा है, माल बेचा है तब जा रहा है, तो ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है, ये शोरूम का खर्चा है, सेल्स का खर्चा है। क्या बात समझ में आ रही है। तो फ्रेट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड क्या है, डायरेक्ट। और फ्रेट आउटवर्ड क्या है, इनडायरेक्ट। अगर वेजेस लिखा हुआ है तो क्या है, डायरेक्ट। सैलरीज लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट। और अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट, वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है तो डायरेक्ट। तो वेजेस अगर पहले है तो डायरेक्ट, सैलरीज अगर पहले है तो इनडायरेक्ट। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। एक बार ट्राई करोगे, कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस कैरेज इनवर्ड, और क्या हो जाएगा, प्लस वेजेस माइनस क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये निकल जाएगा तुम्हारा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निकालो। और एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग अलग दिया हुआ है, क्लोजिंग अलग दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2। सॉल्व करके फटाक से आंसर निकाल के बताओ। 97 हो गया, जल्दी करो ना। कर दूं, एक मिनट रुको। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कितना है, 50,000, परचेजेस कितना है, 69,000, कैरेज इनवर्ड कितना है, 3,000 प्लस 4,500 माइनस 9,000। ये बताओ कितना आ रहा है, 97,500, कितना आ रहा है, 97,500। ये आ गया तुम्हारा सीओजीएस। ठीक है, अब एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा,
ओपनिंग 21,500 30 प्लस 9 प्लस 9 होगा ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना हो जाएगा 39,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बताओ। एक मिनट, 40 20 19,500 97,500 डिवाइडेड बाय 19 सॉल्व करो फटाक से बताओ। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन तुम कर लोगे, बेसिक है ये वाले, अब सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुमको दिया हुआ है 3 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुमको दिया हुआ है 3 लाख। अच्छा ये वाला ध्यान से करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है 330, परचेजेस दी हुई है 330, और क्या दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, और क्या दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। अपन को क्या लगेगा एवरेज के लिए क्लोजिंग स्टॉक, तो पहले क्लोजिंग स्टॉक के लिए फॉर्मूला लगा देंगे काय का सीओजीएस का। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो सीधे लिख दे रहा हूं माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस तुमको दिया हुआ है कितना 3 लाख, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तुमको कितना, ओपनिंग स्टॉक तुमको दिया हुआ है 60,000, परचेजेस कितनी दी हुई है 330, अब माइनस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग आप निकाल लोगे, ये हो जाएगा 3,90,000। ठीक है क्या, ये यहाँ जाएगा वहां जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा तुम्हारा 90,000। ये क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था तुम्हें 60,000, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया होता है 60, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 1,50,000, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 तो 1,50,000 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा 75,000। ये क्या आ गया तुम्हारा एवरेज स्टॉक, ये क्या आ गया तुम्हारा एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुमको दिया हुआ था कितना दिया हुआ था 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मुझे बताओ 75,000, 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, आंसर कितना आएगा जो भी है डिवाइड कर लोगे। हाँ यानी बताओ 4 टाइम्स। ये क्या आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये कितना आ गया तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्लियर या नहीं क्लियर। आओ अब एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है सारे रेशियोज में आगे काम आने वाला है, इसको ध्यान से करने की जरूरत है। वो क्या करता है, अच्छा एक सीधे क्वेश्चन से बात करते हैं अपन। क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। चलो प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट दी हुई है 1 लाख, कॉस्ट दी हुई है 1 लाख। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कैलकुलेट प्रॉफिट एंड सेल्स, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड सेल्स। क्या बात समझ में आ रही है, करके दिखाओ एक बार बेसिक अगर कर पाओगे तो। 1 लाख का 25% क्या हो जाएगा, कॉस्ट दिया है और प्रॉफिट भी 25% ऑफ कॉस्ट बोला है, तो दोनों सेम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 लाख का 25%, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25,000, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25,000, तो सेल्स कितनी हो जाएगी तुम्हारी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स कितना आ जाएगा 1,25,000। क्लियर है सबको, पक्का। नेक्स्ट तुमको दे रहा हूं, आओ प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, profit is 25% of cost and sales is 6,25,000 and sales is 6,25,000। अब मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट प्रॉफिट एंड कॉस्ट, कैसे करोगे बताओ। क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन यहां पे, क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि प्रॉफिट क्या बोला है 25% ऑफ कॉस्ट, क्या बोला है 25% ऑफ कॉस्ट, और क्या हमको कॉस्ट दी है नहीं, हमको क्या दी है सेल्स, हमको क्या दी है सेल्स। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हमको क्या करना है, जिसमें भी ऑफ बोला है उसको अपन को एक्स या 100 लेना है, हम 100 लेके सॉल्व करेंगे। तो लेट कॉस्ट बी 100, लेट कॉस्ट बी 100, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25% ऑफ कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा 25, तो सेल्स कितनी हो जाएगी 125, सेल्स कितनी हो जाएगी 125। अच्छा सेल्स दी हुई है क्या, हाँ कितनी दी हुई है 6,25,000, क्या दी हुई है 6,25,000। अब जिसके बराबर है उससे डिवाइड और जहां पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई, फिर से क्या, जिसके बराबर है उससे डिवाइड, यानी 6,25 किसके बराबर है 125 के। अब क्या निकालना है कॉस्ट, क्या निकालना है कॉस्ट, तो इंटू 100, और अगर प्रॉफिट निकालना होता तो क्या करता है इंटू 25, प्रॉफिट निकालना होता तो क्या करता है इंटू 25, तो 625 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कितना आ जाएगा आंसर, फटाफट बताओ। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 लाख। ये 5 लाख क्या आया मुझे बताओ,
ये 5 लाख क्या आया तुम्हारा कॉस्ट, ठीक है। सेल्स की प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 लाख का 25%, 5 लाख का 25% कितना आ जाएगा तुम्हारा 1,25,000, ठीक है। क्या सेल्स तुमको दी हुई है 6,25,000, समझ आया कि नहीं आया फटाफट बोलो। अगला बोल रहा हूँ एक और करके दिखाना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स and cost is 3,82,500 and cost is 3,82,500. Calculate profit and sales. करो कैसे करोगे, give it a try. तो जल्दी करो ना। प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स, 4,50,000 सेल्स, तो सेल्स को क्या मान लोगे 100, 4,50,000 ऑन जो बोला उसको क्या मान लोगे 100, सेल्स को क्या मान लोगे 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15%, तो कितना हो जाएगा 15। अब सेल्स और प्रॉफिट दी हुई तुम्हें क्या निकालना है, कॉस्ट, क्या निकालना है कॉस्ट, कितनी होगी 115 की 85, 85। क्यों 85, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट दिया तो कॉस्ट निकाल लिया। अब कितना दिया है कॉस्ट तुम्हें मुझे बताओ, 3,82,500, जिसके बराबर है उससे डिवाइड, जहां पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई, 3,82,500 डिवाइडेड बाय 85, और निकालना सेल्स है, निकालना क्या है सेल्स है, तो इंटू 100, और अगर प्रॉफिट निकालना होता तो इंटू 15। सॉल्व करो कितना आएगा, 3,82,500 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, कितना आ जाएगा तुम्हारा 4,50,000, कितना आ जाएगा 4,50,000। ये क्या आ गया कॉस्ट सेल्स, ये क्या आ गया सेल्स, और इसका 15% क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 67,500 प्रॉफिट, 67,500 क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकाल लो, अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकाल लो, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो जिसमें ऑन बोला हुआ है उसको 100 लो, जिसको ऑन बोला हुआ है उसको क्या लो 100। और इस बात को ध्यान रखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है सेल्स, बचपन की बात है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है सेल्स, और सेल्स माइनस प्रॉफिट क्या होता है कॉस्ट। एकदम ये 8वीं क्लास की बात है, लेकिन आप करते समय गलती कर देते हैं कई बार बच्चे, तो इनको अपन को ध्यान रखना है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स एंड सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट। क्लियर है या नहीं क्लियर है फटाफट बोलो। अब आगे देखते हैं अपन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस, अब आप अच्छे से कर पाओगे। अभी कौन सा किया था अपन ने, चलो ये करो। ओपनिंग स्टॉक 29,000, परचेजेस 2,42,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स दिया है 320, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन सेल्स। ये साधारण है, क्यों साधारण है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला है 25% ऑन सेल्स, और साथ में तुमको क्या दी हुई है सेल्स। प्रॉफिट क्या बोला है 25% ऑफ सेल्स, और साथ में क्या दी हुई है सेल्स, तो सीधे सीधे सेल्स का 25% निकाल लोगे क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और वो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
जल्दी करो। हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला? 25% ऑफ सेल्स। 3,20,000 का 25% क्या निकाल लोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, उसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दिया हुआ है, तो माइनस करके क्या निकाल लोगे? क्लोजिंग स्टॉक। माइनस करके क्या निकाल लोगे? क्लोजिंग स्टॉक। और एक बार ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 क्या कर लोगे? एवरेज स्टॉक। तुम्हारा फॉर्मूला लग जाएगा। समझ आ गया? ये मेनली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ऐसे ही थे, आपको मुझे लगता है कि बाकी सारे बन जाएंगे। चलेगा क्या? अब मैं कुछ थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चन तुमको कराता हूं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 79th वाला। क्या है इसमें? एक बार देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,80,000 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इजी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। तो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, फॉर्मूले में डाल के क्या निकाल लोगे? एवरेज स्टॉक। फॉर्मूले में डाल के क्या निकाल लोगे? एवरेज स्टॉक। फिर उसने क्या बोला? इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। इसके लिए मैं पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा, तो मुझे बताओ कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये एक स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक। क्या दोनों चीजें सेम है कि दोनों में कुछ फर्क है? क्या फर्क है? ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानता हूं? एक्स। क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानता हूं? एक्स। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 1.5x। कितना हो जाएगा? 1.5x। जबकि नीचे वाले में क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग। 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग। तो अगर मैं क्लोजिंग को क्या मानता हूं? एक्स। क्लोजिंग को क्या मानता हूं? एक्स। तो ओपनिंग कितना हो जाएगा? x प्लस 1.5x, यानी कितना हो जाएगा? 2.5। मतलब क्लोजिंग स्टॉक से 1.5 टाइम्स ज्यादा। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5x। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? x। ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 2.5x। नहीं आया कि आया समझ में? फिर से बोलता हूं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स दी क्लोजिंग। तो क्लोजिंग इज x, तो ओपनिंग कितना हो जाएगा? 1.5x। ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कितना है? x, तो ओपनिंग कितना हो जाएगा? x प्लस 1.5x। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। चल जाएगा कि सिनेरियो? हाँ या ना बोलो। तो ये होता है तुम्हारा क्या? एवरेज स्टॉक की कहानी। अब इसको देखो एक बार कैसे करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 280। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 280। तो क्या हो जाएगा? बताओ कैसे करोगे? ITR इज इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ये कितना दिया था? 8 टाइम्स। COGS दिया था, कितना दिया था COGS? 280 अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज को वहां भेजोगे, 280 डिवाइडेड बाय 8। क्या आ जाएगा तुम्हारा? बताओ मुझे। एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज बताओ। 35। ये आ जाएगा 35,000। एवरेज स्टॉक कितना आ गया? 35,000। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 35,000। ये वहां चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू 70,000। अब उसने क्या बोला है? अब उसने क्या बोला है? ओपनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन दी क्लोजिंग। ओपनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन दी क्लोजिंग। तो अगर क्लोजिंग को क्या लेता हूं? x। क्लोजिंग को क्या लेता हूं? x। तो ओपनिंग कितना हो जाएगा? x प्लस 1.5x, यानी कितना हो जाएगा? 2.5x। कितना हो जाएगा? 2.5x इज इक्वल्स टू 70,000। तो कितना हो जाएगा? 3.5x इज इक्वल्स टू 70,000। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 70,000 डिवाइडेड बाय 3.5। पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ मुझे? 20,000। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया तुम्हारा? x, यानी क्या आ गया? क्लोजिंग। क्या आ गया? क्लोजिंग। ओपनिंग कितना हो जाएगा? 2.5। 20,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 50,000। ओपनिंग 50, क्लोजिंग 20। समझ में आ गया? मेनली आपको यही सारे क्वेश्चंस ऐसे वाले ही सॉल्व करने हैं। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड वाले मैंने करा दिए। एक क्वेश्चन और करो, इलस्ट्रेशन 80 और 81। ये दो के बाद आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज कंप्लीट हो जाएंगे फटाफट। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 50,000, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 1.5 लाख। मिला के क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स। मिला के क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 25% ऑन कॉस्ट दिया है। 25% ऑन कॉस्ट दिया है। तो कॉस्ट को 100 लेके सॉल्व करोगे
क्लोजिंग स्टॉक was 3 times the opening. 3 times more नहीं बोला है, बस बोला है 3 times the opening. Opening inventory was 10% of cost of goods sold. Easy है. Opening stock was 10% of cost of goods sold. Calculate inventory turnover ratios. करके बताओ. आओ कैसा करा इसको? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है 50 और क्रेडिट कितना दिया है 1.5. तो कैश कितना दिया है 50 और क्रेडिट कितना दिया है 1.5. तो टोटल मिला के सेल्स कितनी हो गई तेरी 2 लाख. टोटल मिला के सेल्स कितनी हो गई 2 लाख. अब सेल्स में तुमको क्या बोला है साथ में? ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट. ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. तो कॉस्ट को क्या मानोगे 100, प्रॉफिट को 25, सेल्स को 125. सेल्स दी हुई है 2 लाख, किसके बराबर है 125 के. तो 100 कितना कितना है बताओ फटाक से. 2 लाख डिवाइड बाय 125 इंटू 100. ये क्या आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कितना आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फटाफट बताओ. 1,60,000. क्या आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब तुमको क्या चाहिए एवरेज स्टॉक. क्या चाहिए तुमको एवरेज स्टॉक. फिर उसने क्या बोल दिया ओपनिंग स्टिक्स 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. बहुत इजी हो गया. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 160 का 10% 16,000 यानी कितना हो गया 16,000. और क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला था 3 टाइम्स. तो 16,000 इंटू 3 कितना हो गया 48. अब सॉल्व कर लोगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 एवरेज निकाल के आंसर कितना आया. पूरा आंसर कितना आया 5 टाइम्स. ठीक है क्या. ये हो गया तुम्हारे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस. ठीक है क्या. इंक्रीज डिक्रीज वाले अब तुम देख सकते हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ. ठीक है क्या. एक मेन ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसको अच्छे से कर लेना. इसमें सारे लॉजिक्स छुपे हैं. इस एक क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे कवर हो जाते हैं. तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में ले लेंगे. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो यहाँ पे आपका पूरा होता है. चलेगा क्या पक्का. ये एक रेशियो मेन था. बाकी के रेशियोज जो है वो इसी तरीके से बाकी के भी सॉल्व हो जाएंगे. एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे. हालांकि यहाँ पे आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पूरा होता है. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन जरूर से कर लेना 83 वाला. क्या है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और दूसरा क्या है तुम्हारा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो. इसको एक बार समझ लो तो तुम्हारे टर्नओवर रेशियो मेजर खत्म हो जाएंगे फिर. ठीक है. आओ देखते हैं कौन सा रेशियो है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. इसका फॉर्मूला क्या होता है नेट क्रेडिट सेल्स. क्या होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. क्या होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं बचपन का एकदम बेसिक अकाउंटेंसी का. बताओ डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स ये दोनों में कोई फर्क है कि सेम है. डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल में क्या फर्क है. क्या ट्रेड रिसीवेबल कंफर्म रहता है. नहीं ऐसे कुछ नहीं है. हाँ वो तो ठीक है लेकिन मेन फर्क क्या है. डेटर्स में कौन आएगा ट्रेड रिसीवेबल में कौन. ट्रेड रिसीवेबल में सभी आएंगे जैसे पैसा आना. डेटर्स तो कुछ होंगे ट्रेड रिसीवेबल मिला के होते हैं. तो क्या 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 ट्रेड रिसीवेबल में और क्या जाएगा डेटर्स के अलावा. सही बोल रहे हो. नहीं बोला. डेटर्स में सिर्फ डेटर्स आते हैं. डेटर्स में सिर्फ डेटर्स आते हैं. ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स भी आते हैं साथ में बिल्स रिसीवेबल भी है. क्या बात समझ में आ रही है. तो डेटर्स इज अ स्मॉलर टर्म, ट्रेड रिसीवेबल इज अ बिगर टर्म. तो जब भी वो अगर बिल्स रिसीवेबल नहीं है तो डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल सेम हो जाएंगे. लेकिन अगर बिल्स रिसीवेबल है तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आ जाएगा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल. क्या बात समझ में आ गई. फॉर्मूला क्या होता है बताओ नेट क्रेडिट सेल्स. क्या होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. क्लियर है क्या. लॉजिक इसका ये बोलो मैंने साल भर में 10 लाख का माल उधारी बेचा है. कितने का माल उधारी बेचा है 10 लाख का. और मेरे को लेनदारी मार्केट से कितनी है मात्र 2.5 लाख की. मात्र 2.5 लाख की उधारी है लेनदारी मार्केट से और मैंने माल कितने का बेच दिया है 10 लाख का. कैसे पॉसिबल हो पा रहा है. 10 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख. क्या क्या 10 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख. मैंने अपने डेटर्स को कितनी बार घुमाया 4 बार घुमाया. मैंने अपने डेटर्स को 4 बार घुमाया. फॉर्मूला हो गया नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स. क्या हो गया नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ फाइनल नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. और एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या हो जाता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2. ठीक है क्या. अब एक बार समझो मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको मैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोलूंगा. ट्रेड रिसीवेबल मेरी नेट क्रेडिट सेल्स है 10 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से 2.5 लाख. तो मैंने कितनी बार घुमाया पूरे डेटर्स को 4 बार. कितनी बार घुमाया 4 बार. 4 बार घुमाया इसका मतलब क्या है मैंने माल बेचा उनसे पैसा लिया. माल बेचा पैसा लिया. माल बेचा पैसा कितनी बार किया 4 बार. तो मुझे बताओ एक बार
एक और चीज होती है एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या क्या क्या? एवरेज कलेक्शन पीरियड। मैंने कितना समय दिया अपने डेटर्स को, मतलब जिनको माल बेचा उनको कितने समय की उधारी दी। मैंने साल भर में कितनी बार घुमाया? 4 बार। तो कितने महीने का समय दिया? 12 डिवाइडेड बाय 2.5। कितना कितना? 12 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आ जाएगा? 4 मंथ्स। कितना आ जाएगा? 4 मंथ्स। 2.5 नहीं, कितना अपना ट्रेड 4 था, सॉरी 12 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स। फॉर्मूला क्या हो जाता है? पीरियड, फॉर्मूला क्या होता है? पीरियड अपॉन डीटीआर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या पीरियड अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला। क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला। सेम चलता है तुम्हारा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में। क्या चलता है? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। नेट क्रेडिट परचेज आप समझते हो, ठीक है, और उसमें एवरेज क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड था, जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड था, यहां क्या हो जाएगा? एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? पीरियड अपॉन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। पीरियड क्यों बोल रहा हूं? अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 और डेज में निकालना है तो 360 या 365 एज द केस में भी। एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला था पीरियड अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा पीरियड अपॉन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड को डेटर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी भी बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी या डेटर्स वेलोसिटी भी बोला जाता है, इस नाम से भी वो पूछ सकता है। यहां मैंने आपको 2 रेशियो के फॉर्मूले और बताए, कौन कौन से? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला हुआ नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। यहां पे तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल्स रेशियो भी पूरा होता है। बाकी लॉजिक तुम्हारे सेम है, कुछ क्वेश्चंस के अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलेगा क्या? 12 डिवाइड बाय 2.5 4 कैसे हो जाएगा? बताना। 12 डिवाइडेड बाय 2.5 नहीं, 12 डिवाइडेड बाय 4। तो अभी 4 नहीं होना, 3 होना चाहिए था। ठीक है यार, गणित कमजोर है अपनी। अब मुझे तुमको इसके क्वेश्चन कराने हैं। तो साले पास के दिले तो अच्छी आएगी। घंटा अच्छी है। कितने अच्छे? इतना ही करें क्या आज की? और क्वेश्चंस कर लेंगे दो। जैसी आपने श्रद्धा का पूरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर भूख लगी है बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ये राम तेरी माया। तो जब मैं बोल दिया था जैसी तेरी श्रद्धा, वो खड़ी हो गई। मैं मैथ्स क्लास में बोल दी जैसी तेरी श्रद्धा। वो कौन है यार जिसकी जैन भैया मजे लेते रहते? स्नेह। अरे नहीं, भाईजान कौन है? असलान। असलान। अच्छा यूपी वाले बोले असलाम भी रखते हैं वे। उसकी तो ये गंदे मजे लेते हैं। क्यों? अरे तब से ही तो परसों वाले क्लास है ना, परसों अपनी क्लास में अनस कौन तो बोले था पटाखे फूट रहे हैं, कुछ तो था यार। अनस को देख के अनस को देख, अभी अनस यहीं बैठा है। नहीं, अनस खुद बोला, अनस बोलता मैं बोलता तो समझ भी आता। अरे नयासा की बोतल पड़ी थी। ना गरीबी कोई बोतल में कोई काम ही नहीं जा रहा है। मैं गरीब हूं, मेरे पास बोतल नहीं है। चलो एक बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स दी हुई है 6 लाख की, डेटर्स दिए हुए हैं और बिल्स रिसीवेबल दिए हुए हैं। एट द ईयर एंड वर इतना और इतना। मुझे बताओ, क्या ओपनिंग दिया है? नहीं। क्या क्लोजिंग दिया है? हाँ। क्या एवरेज निकाल सकते हैं? नहीं। ओपनिंग निकालने कोई डेटा दिया है? नहीं। तो सीधे सीधे ओपनिंग की जगह एवरेज की जगह क्या ले लेंगे? क्लोजिंग। क्लोजिंग को आधा नहीं करेंगे, पूरा पूरा क्या ले लेंगे? क्लोजिंग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज। ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। सीधे सीधे तो यहां कितना हो जाएगा? 6 लाख अपॉन 1 लाख। कुछ नहीं दिया तो जो दिया वो ले ले आप। क्लोजिंग एवरेज आएगा 6 टाइम्स। समझ गए? मतलब अगर आपको क्लोजिंग दिया है और ओपनिंग निकालने कोई साधन नहीं है तो आप ओपनिंग सिर्फ क्लोजिंग को डिवाइड बाय नहीं टू नहीं करेंगे, क्लोजिंग को ही क्या मान लेंगे? एवरेज मान लेंगे। क्या बात समझ में? ये नोट्स मैंने पूरे लिखवाए हुए हैं आपको, आप नोट भी लिख लेंगे। टोटल सेल्स कितनी दी हुई है? 2 लाख। कैश सेल्स कितनी दी हुई है? 40,000।
तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी 1,60,000। कितनी हो जाएगी 1,60,000। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करके एवरेज निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, करने का टाइम नहीं दे रहा हूं, बन जाएगा। चलो 40 में 90 45। ये भी इजी है। टोटल सेल्स दी है, कैश सेल्स दी है, माइनस करोगे क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। अच्छा, प्रोविजन को माइनस नहीं करना है, प्रोविजन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सीधे क्रेडिट टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करोगे, क्या आ जाएगी क्रेडिट सेल्स, और तुम्हारा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तुम्हारा आ जाएगा। चल जाएगी कहानी, हाँ या ना बोलो। अगला ये देखो, क्लोजिंग डेटर्स दिए 40,000, नेट क्रेडिट सेल्स दिए 25% ऑफ कैश सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कितनी दी है 25% ऑफ कैश सेल्स, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स कितने दिए हैं 20,000। टोटल नेट सेल्स कितनी दी है 150। कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ। नेट क्रेडिट सेल्स 75 हो जाए, जो भी डेटा दिया हुआ है उसको लिख लिया करो पहले। तो क्या बोला है, क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कैश सेल्स, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, टोटल सेल्स दी हुई है, क्या दी है टोटल सेल्स कितनी दी हुई है 150। अब इससे डेटा से सॉल्व करो। क्या बोला, अगर मैं क्रेडिट से कैश सेल्स को एक्स ले लूं, कैश सेल्स को क्या ले लूं एक्स, तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी 25% ऑफ एक्स, यानी कि क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी 0.25x, x/4 यानी कि 0.25x। ये क्या हो गई, कैश सेल्स x लिया और क्रेडिट सेल्स क्या बोली थी 25% ऑफ कैश सेल्स, तो 25% ऑफ x कितना हो गया 0.25x। तो कैश प्लस क्रेडिट क्या होता है टोटल सेल्स, तो x प्लस 0.25x इज इक्वल्स टू 1,50,000। x इज इक्वल्स टू सीधे सीधे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.25। समझ गए क्या, इसको हटाया सॉल्व किया, कितना आएगा बताओ मुझे 1,50,000 कितना आ जाएगा बताओ मुझे। आ जाएगा 1,20,000। क्या आ जाएगा 1,20,000। ये 1,20,000 तुम्हारा क्या आ गया x यानी तुम्हारा क्या था, x यानी तुम्हारा क्या था कैश सेल। तो क्रेडिट सेल्स कितना आ जाएगा 1,20 का 25%, 1,20 का 25%। क्रेडिट सेल्स कितना आ गया तुम्हारा 30,000। क्रेडिट सेल्स तुम्हारा कितना आ गया 30,000 अपॉन एवरेज डेटर्स करना है। अपॉन क्या करना है एवरेज डेटर्स। उसने क्या बोला है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इज 20,000, तो यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल्स टू कितना 20,000। तुमको कोई एक चीज दी हुई है, कितनी दी हुई है क्लोजिंग, कितनी दी हुई है क्लोजिंग 40, तो ओपनिंग कितना हो जाएगा बताओ। ये यहाँ जाएगा, ओपनिंग कितना आ जाएगा तुम्हारा 20, ओपनिंग कितना आ जाएगा तुम्हारा 20। एवरेज कितना आ जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 60 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 30,000। 30,000 क्या आ गया एवरेज, 30,000 क्या आ गया एवरेज। क्रेडिट सेल्स भी कितनी आई थी 30, रेशियो कितना आ गया 1 टाइम। समझ में आया। तो मेन क्या था, वो इक्वेशन थी कि क्रेडिट सेल्स कितनी है 25% ऑफ कैश सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ कैश सेल्स, लेट कैश सेल्स भी x, तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी 25% ऑफ x 0.25x। इतना आप करोगे तो आपको अच्छे से बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला देखो, ये वाला देखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, तो सीधे सीधे 25% निकाल लोगे। 3 लाख का 25% कितना आ जाएगा, 3 लाख का 25% बताओ मुझे 75 कितना 75,000। ये 75,000 क्या आ गया मुझे बताओ, सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर दोगे तो 3,75,000 क्या आ जाएगी तुम्हारी टोटल सेल्स। 3,75,000 क्या आ गई तुम्हारी टोटल सेल्स। कैश सेल्स क्या बोली है 20% ऑफ टोटल सेल्स, निकालने की जरूरत नहीं, हमें क्रेडिट निकालनी है। तो टोटल सेल्स का 80% क्या हो जाएगा क्रेडिट सेल्स, तो 3,75,000 का 80% कितना हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख क्या आ जाएगी तुम्हारी क्रेडिट सेल्स। 3 लाख क्या आ जाएगी तुम्हारी क्रेडिट सेल्स। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो 1.5 लाख अपॉन 2 कितना आ जाएगा 75। 3 लाख डिवाइड बाय 75 आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सेम तरीके से तुम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो भी कर लोगे। मेरे हिसाब से तुम्हारा कौन से रेशियो तक हो गया है, ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये ओपनिंग क्लोजिंग वाले क्वेश्चंस भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको बनने लग जाएंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो।